कल स्कूल में जग्गू और बाकी बच्चे मुझे मजदूर की बेटी कहकर चिढ़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि जिसकी माँ दूसरों के घोंसलों में झाड़ू लगाती है वो हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बेटी, लोगों के तानों से डरकर सपने नहीं छोड़े जाते। मम्मा, मुझे ऐसा बड़ा अफसर या बड़ा पक्षी नहीं बनना जिसे पाने के लिए मेरी मम्मा को हर रोज अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। मुझे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती मम्मा, मैं आपके साथ मजदूरी करूंगी। गुड़िया की बात सुनकर रानो का दिल टूट जाता है। वो गुड़िया को गले लगाकर रोने लगती है। तभी पास की सूखी झाड़ियों से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। रानो और गुड़िया जाकर देखती हैं तो वहाँ एक नन्हा बेसहारा बच्चा भूख से कांप रहा था। वो अनाथ छोटू था। मम्मा, बहुत भूख लगी है। मम्मा कहाँ चली गई? मुझे कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मम्मा देखो, ये तो पारो आंटी का छोटा बेटा छोटू है। पारो आंटी के जाने के बाद ये बिल्कुल अकेला हो गया है। इसे बहुत तेज बुखार है मम्मा। ओ मेरे बच्चे, इस भयंकर सूखे में तू यहाँ अकेला तड़प रहा था। डर मत बेटा, अब तेरी मम्मा आ गई है। रानो चिड़िया उस अनाथ बच्चे छोटू को गोद में उठाकर अपने ठिकाने की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में गोरी कवि हाथ में झाड़ू लिए खड़ी मिलती है और रानो का रास्ता रोक लेती है। ओहो, देखो तो सही, जंगल की सबसे गरीब चिड़िया एक और बला अपने सिर पर उठाकर ला रही है। रानो खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है, अपनी बेटी को फटी कॉपियों से पढ़ा रही है और अब दूसरों के अनाथों को पालने चली है। भूखी मरेगी तू और तेरे बच्चे। इस अनाथ को यहीं छोड़ दे, ये मर जाएगा। गोरी आंटी चुप हो जाइए। मेरी मम्मा के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन इस छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ का दिल कभी अपने और पराये बच्चों में फर्क नहीं करता। गोरी बहन, आज सूखा पड़ा है तो क्या मैं ममता को भी सुखा दूं? जब तक मेरी चोंच में एक भी सांस बाकी है, मैं जंगल के किसी भी बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगी। गोरी कवि को पीछे छोड़कर रानो चिड़िया घने जंगल के बीच स्थित सबसे पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। ये पेड़ बोल सकता था और बहुत दयालु था। रानो बच्चों को लेकर उसकी जड़ों की छांव में बैठ जाती है। आओ रानो बेटी, आओ गुड़िया, मैं कब से तुम लोगों का संघर्ष देख रहा हूँ। इस स्वार्थी जंगल में जहाँ सब एक एक दाने के लिए लड़ रहे हैं, तुम एक अनाथ बच्चे को सहारा दे रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। दादा बरगद, मेरे पास ना तो रहने को घर है और ना ही इन बच्चों को खिलाने के लिए एक भी दाना। कालू ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और समाज मेरी बेटी को ताने देता है। मैं अपने बच्चों को इस कड़कड़ाती धूप और भूख से कैसे बचाऊं? रानो बेटी, घबराओ मत। जो दूसरों का आसरा बनते हैं, भगवान उनका आसरा खुद बनता है। तुम हिम्मत मत हारो। इस समस्या का एक बहुत बड़ा लॉजिकल सॉल्यूशन है। तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। दादा बरगद की सलाह मानकर रानो चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती के एक बड़े बाजार में पहुंचती है। वहां वह देखती है कि एक दुकान पर बहुत भीड़ है, जहां एक आदमी गर्मा गर्म भाप निकलते हुए मोमोज बना रहा था।